नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और ये हमारा पहला पार्ट है। और जिन भाइयों ने जनरल नॉलेज से संबंधित प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और मैं आज आप सभी के लिए वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूँ और बाद में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आर एच फैक्टर संबंधित है। तो आर एच जो फैक्टर है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों रक्त से संबंधित है। किससे है दोस्तों? आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टेनर और वीनर हैं। तो आर एच फैक्टर के जो खोजकर्ता हैं वो हैं लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। किससे होता है दोस्तों रक्तचाप नियंत्रित? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो किडनी करता है, यानी विरक करता है। विरक करता है रक्त को शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो है डायलिसिस। तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है ये है डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 6, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो किडनी में होता है, यानी विरक में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किडनी का भार होता है। तो किडनी का जो भार होता है दोस्तों वो 150 ग्राम होता है। तो किडनी का जो भार होता है दोस्तों कितना होता है? 150 ग्राम होता है। और क्वेश्चन नंबर 8, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है। तो मानव गुर्दे में जो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत से लोगों के मतलब पथरी बन जाती है, तो उस वो काय की बनती है दोस्तों? वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। किसकी बनती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्त दाब जो मापने वाला यंत्र है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्त का जो दाब मापन करता है वो कौन सा यंत्र है दोस्तों? स्फिग्मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वो कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वे। कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वे थे। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनी होती है वो तुम्हारी शिराएं होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों? शिराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय की धड़कन नियंत्रित है। मतलब हृदय हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक है वो है पेसमेकर। तो हृदय की जो धड़कन का नियंत्रक है या नियंत्रण कौन करता है? वो पेसमेकर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? धमनी कहलाती हैं। और धमनियों में शुद्ध रंग बहता है। और जब अभी हमने डिस्कस किया था कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो सिरा कहलाती हैं, और सिराओं में गंदा रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है। तो जराविक सेवन का संबंध किससे है? कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? रक्त द्वारा होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, पित्त होता है। तो पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का होता है। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। तो पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 18, पित्त का पीएच मान होता है। तो पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। तो पीएच मतलब पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। या फिर से ऐसे आ सकता है कि बाइल, क्योंकि पित्त को क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बाइल कहते हैं। तो बाइल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित जो होता है वो यकृत द्वारा होता है। तो पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यकृत में भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? यकृत में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, पित्त जमा होता है। तो पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। तो पित्त जो जमा होता है दोस्तों वो पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 22,
हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें जो व्यक्ति मतलब रोगी हो जाता है इसका, तो वो उसे पानी से भी डर लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु द्वारा होता है, और जबकि किसके काटने से होता है दोस्तों? कुत्ते के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विषाणु की खोज, तो विषाणु की खोज जो की थी वो इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विषाणु का अध्ययन है, तो विषाणु का जो अध्ययन है दोस्तों वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी। तो विषाणु का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी है, और इसकी खोज जो की थी वो इवानोवस्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, रानीखेत बीमारी फैलाती है, तो रानीखेत जो बीमारी फैलाती है वो वायरस द्वारा फैलाती है, तो रानीखेत जो बीमारी फैलाती है वो वायरस द्वारा फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कि गलती से टाइप हो गया, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी कहलाता है। तो इसमें पूछा है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है। और विषाणु का जो अध्ययन कहलाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की जो खोज की थी दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जीवाणु जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का जो वेग होता है सर्वाधिक वो किस में होता है दोस्तों? ठोस में होता है, यानी ठोस वस्तुओं में होता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की जो गति होती है धीमी वो हवा में होती है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी सबसे तेज जो होती है वो ठोस में होती है, और जो सबसे कम गति में होती है मतलब ध्वनि की गति वो हवा में होती है। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों वो 760 मील प्रति घंटा होती है। कितनी होती है दोस्तों? 760 मील प्रति घंटा होती है, यानी एक घंटे में 760 मील एक घंटे में चलती है। क्वेश्चन नंबर 35, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो ताप बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? ध्वनि की चाल बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 36, वायु है, तो वायु क्या है दोस्तों? गैसों का मिश्रण है, तो वायु क्या है दोस्तों? गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 37, वायु उदाहरण है, तो वायु जो उदाहरण है वो गैसों का गैस में विलयन है। क्या है दोस्तों? वायु उदाहरण जो है वो क्या है दोस्तों? गैस का गैस में विलयन है। क्वेश्चन नंबर 38, हवा में ध्वनि का वेग, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 332 मीटर की तेज गति से चलती है ध्वनि हवा में। और अभी हम डिस्कस किया था कि ध्वनि की चाल होती है वो 760 मील प्रति घंटा होती है। तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल। तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है दोस्तों क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 40, हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प जो घनत्व होता है वो 14.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 14.4, 14.4। तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो 14.4 होता है। तो दोस्तों यही थे सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।